नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 5 रियासतों के नतायज पार्टी के लिए सबक, राय दहिंदों का फैसला कबूल। इंतखाबी नतायज पर सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी का रद्द-ए-अमल। 70% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मायावती का एतराफ। गवर्नर को पेश किया इस्तीफा। कौन होगा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर? 9 मार्च को कतई फैसला लिए जाने का इम्कान। पांच रियासतों के इंतखाबी नतायज का रियासत के ज़िमनी इंतखाबात पर असर नहीं पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। मसाइल से निमटना नहीं जानते तो इख्तियार छोड़ दे, हुकूमत को सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। सरकारी महकमे जात और आउटसोर्सिंग में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने असेंबली में मजलिस का मुतालबा। शाम में एक तरफा फौजी कार्रवाई गलती होगी, बराक ओबामा का बयान। यूसुफगुड़े में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात, आशना ने दाश्त और उसके भाई का कत्ल कर दिया। और 59वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, विद्या बालन को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के बशमूल दीगर रियासतों में हुए पार्टी की शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राय दहिंदों के फैसले को कबूल करती है। दिल्ली में इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए तलब किए गए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हर इंतखाब हमारे लिए सबक है और हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी की शर्मनाक शिकस्त की वजूहात से मुताल्लिक़ सवाल पर सोनिया गांधी ने कहा कि हो सकता है कि उम्मीदवारों के इंतखाब में कहीं गलती हुई होगी। सोनिया गांधी ने इस एहसास का इजहार किया कि असेंबली इंतखाबात के नतायज से यूपीए हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। सोनिया गांधी ने 2014 के इंतखाबात में पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि इस पर फैसला लेने के लिए अभी काफ़ी वक्त है। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी की शिकस्त को एक वजह महंगाई भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत ने ही बदनवानियों से निपटने के लिए कई इक़दाम किए हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से लोकपाल बिल को मंजूर करने में ताउन नहीं मिल रहा है। We will have to decide with my colleagues. We will have to sit down and look at the situation, at the results in every single stage, and then together work out a plan to correct the mistakes which we have made. संगठन कमजोर है, ये मेन मुद्दा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुत नाराज थे और विकल्प उन लोगों के सामने समाजवादी पार्टी। I do not think the situation, the results will damage the UPA government. And let us also remember that we have made it in one state. Some say this is a matter for the Prime Minister to give way for Rahul Gandhi. Is there a possibility before? सवाल नहीं हो, ये सवाल नहीं हो। कई वजह हैं, तो हम अपने साथियों के साथ बैठकर फिर स्टेट के प्रदेशों के लोग को बुला के उनका राय भी लेकर और फिर तय करेंगे कि क्या वजह क्या थी हमारी हार।
उधर उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इंतखाबात में मुसलमानों की तायद से महरूमी उनकी पार्टी की शिकस्त की अहम वजह है। गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से फिरकावाराना कार्ड खेलने की वजह से बीएसपी को नुकसान पहुंचा है। मायावती ने कहा कि उन्होंने 2007 में ऐसे वक्त इख्तिदार संभाला था जब उत्तर प्रदेश की हालत इंतहाई खराब थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई मसाइल की यकसुई के लिए उन्होंने कई इक़दाम किए हैं। मायावती ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की मदाफियत करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से मदद न मिलने के बावजूद भी उनकी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए इक़दाम किए हैं। मायावती ने कहा कि कोटे की सियासत से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। मायावती ने बताया कि 70% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए कामयाब बनाया है। उनका कहना था कि कांग्रेस की जानिब से कोटे का मसला छेड़े जाने पर मुसलमान इसलिए खौफजदा हो गए थे कि शायद बीजेपी उसकी मुखालिफत करते हुए इख्तिदार पर कब्जा कर लेगी, और मुसलमानों ने कोटे पर कांग्रेस के कमजोर मौक़िफ़ की वजह से समाजवादी पार्टी को कामयाबी से हमकिनार किया है। हमारी पार्टी को भी अपना वोट ना देकर इन्होंने लगभग 70% एक तरफा अपना वोट सपा के उम्मीदवारों को ही ट्रांसफर कर दिया। मुस्लिम समाज के वोटों में सपा के एससी, ओबीसी व अपर कास्ट समाज के काफी उम्मीदवारों का उनके समाज का थोड़ा थोड़ा वोट जुड़ जाने की वजह से फिर इस पार्टी से इन वर्गों के लोग भी काफी तादाद में चुनाव जीत गए। उत्तर प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, इस सवाल पर अभी भी तजस्सुस बरकरार है। पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव पार्टी की शानदार जीत का सेहरा अखिलेश सिंह यादव के सर बांधते हुए उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का इरादा कर चुके हैं, जबकि अखिलेश सिंह का कहना है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पार्टी के कायदीन का ख्याल है कि अखिलेश सिंह ने पार्टी को कामयाब कराने और नौजवान तबके को पार्टी से जोड़ने के लिए काफ़ी मेहनत की है, और अगर अखिलेश सिंह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो नौजवान तबके में मायूसी फैल सकती है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुलायम सिंह यादव कौमी सतह पर बेहतर रोल अदा कर सकते हैं और अखिलेश सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने से नौजवानों में अच्छा तासुर जाएगा। पता चला है कि होली के बाद समाजवादी पार्टी लेजिस्लेटर्स का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। इम्कान है कि 9 मार्च को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के नाम पर जारी तजस्सुस खत्म हो जाएगा। उधर उत्तराखंड में नेक टू नेक इंतखाबी नतीजे की वजह से कौन सी पार्टी से चीफ मिनिस्टर होगा, इस पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हुकूमत बनाने के लिए कोशिशों का आगाज कर चुके हैं। वाज़ेह है कि 70 रुकनी उत्तराखंड असेंबली में कांग्रेस ने 32 और बीजेपी ने 31 नशीस्तें हासिल की हैं। हुकूमत बनाने में आज़ाद उम्मीदवारों का अहम रोल रहेगा। बीजेपी कायदीन राजनाथ सिंह और अनंत कुमार देहरादून पहुंच गए हैं और पार्टी कायदीन के साथ मुशावरत का आगाज हो गया है। इस दौरान उत्तराखंड के कांग्रेसी कायदीन पार्टी आलाकमान से मुशावरत के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उधर दूसरी जानिब गोवा में बीजेपी और महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी इत्तेहाद ने आज गवर्नर से मुलाकात करते हुए तश्कील हुकूमत का दावा पेश करने का फैसला किया है। 59वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन को डर्टी पिक्चर के लिए बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड का मुस्तहक करार दिया गया है। वाज़ेह है कि विद्या बालन ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के लिए जारी साल कई अवार्ड्स जीते हैं। साहली कर्नाटक में बोली जाने वाली बेरी जबान की पहली फिल्म बयारी और मराठी फिल्म दियोल को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन फीचर फिल्म के अवार्ड का मुस्तहक करार दिया गया है। अदाकार गिरीश कुलकर्णी को मराठी फिल्म दियोल में बेहतरीन अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया है। बॉलीवुड हिदायतकार ओनीर्स की मुतनाज़ा फिल्म आई एम को बेहतरीन हिंदी फिल्म करार दिया गया है, जबकि इसी फिल्म के गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य को बेहतरीन गीतकार का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। शाहरुख खान की फिल्म रावण ने बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स के जुमरे में अवार्ड हासिल किया है। बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड पार्थू गुप्ते को फिल्म स्टैनली का डब्बा के लिए दिया गया है। बच्चों की बेहतरीन फिल्म चिल्लर पार्टी करार दी गई।
दिल्ली में 13 फरवरी को इस्राएली सिफारतकार की गाड़ी पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारशुदा शख्स की शिनाख्त 50 साला सैयद मोहम्मद काजमी की हैसियत से की गई है, जो कि एक फ्रीलांस सहाफ़ी बताया गया है। वाक़े के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी अमल में आई है। काजमी पर इस्राएली सिफारतकार की गाड़ी में मुबैना तौर पर बम नस्ब करने की साजिश में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस ने वाक़े में अहम पेशरफ्त हासिल करने का दावा किया है। पुलिस काजमी से पूछताछ कर रही है और आज काजमी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जा सकता है। अब नजर डालते हैं इलाकाई खबरों पर। पांच रियासतों के इंतखाबी नतायज रियासत के ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी नतायज के जिम्मेदार राय दहिंदे होते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए जितने भी इक़दाम किए जाएं, लेकिन अवाम जिसे चाहें उसे कामयाब कर सकते हैं। ऐसा महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के इम्कानी मज़ाहरे से वाकिफ़ है, इसलिए वो खुद को महफूज रखने के लिए इस तरह के बयान का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने मसले तेलंगाना की यकसुई के लिए एक और शर्त रख दी है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद ने तेलंगाना मसले से मुताल्लिक सवाल पर कहा कि इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब किया जाए। शायद गुलाम नबी आज़ाद ये कहना चाहते थे कि तेलंगाना के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद ही इस मसले की यकसुई पर गौर किया जा सकता है। खत्म हो गया, 5 राज्य का रिजल्ट भी खत्म हो गया। तेलंगाना के लोगों को मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस को जिताए और क्या करें। कब तक कांग्रेस की अभी तो सरकार है और उसको जिताए। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जो तकर्रुरात आर्जी या आउटसोर्सिंग के जरिए किए जा रहे हैं, उसमें भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी की जाए। असम्बली में वक्फ़े सिफर के दौरान मसला उठाते हुए मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि हुकूमत की जानिब से आउटसोर्सिंग के जरिए तकर्रुरात करने के चंद साल बाद आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल और बाकायदा किया जा रहा है, इसलिए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करते हुए आउटसोर्सिंग के जरिए तकर्रुरात किए जाएँ। Speaker sir, through you I want to bring in the notice of the government sir. This is regarding the 4% reservation which has been not given properly to the minority candidates sir in various department. Health में साहब, APSRTC में, Power Department में, Education Department में साहब, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, कंडक्टर्स, ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, लाइनमैन, हेल्पर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस। स्कूल एजुकेशन में साहब, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट ऑफ विद्या वॉलंटियर्स एंड टीचर्स, लेक्चरर्स साहब, एंड इवन दो साहब उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश सेक्रेटरीट, एपी सेक्रेटरीट में और एपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी 4% रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है साहब। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर कई लोगों को नौकरियां दी गई, जिसको आज गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही है। आज गवर्नमेंट रेगुलराइज कर रही है साहब, जिसके अंदर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे माइनॉरिटी को दिए नहीं, फिर अब रेगुलराइज जो है ऐसे लोगों को रेगुलराइज कर रहे हैं, इसलिए माइनॉरिटीज के साथ अनजस्टिस हो रहा है साहब। तो जितने भी पोस्ट रेगुलराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली 4% के हिसाब से माइनॉरिटीज के साथ उसको फिलअप किया जाए साहब। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूंगा साहब कि गवर्नमेंट वॉज काइंड इनफ टू fill up and Rajiv, you have given only 1.2 lakhs vacancies सब गवर्नमेंट उसके अंदर भी they should follow the 4% reservation strictly साहब। Request to follow 4% reservation in all government departments साहब। और साहब ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का जो है साहब, इसके अंदर 4% रिजर्वेशन फॉलो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जितने भी पोस्ट रेगुलराइज कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर लिया गया था मुलाजिमत पर, आज जिनको रेगुलराइज कर रहे हैं उसमें 4% के हिसाब से फौरी इमीडिएटली फिलअप किया जाए साहब। ये हमारा मुतालबा है साहब, आप प्लीज गवर्नमेंट को ये हिदायत दीजिए। शुक्रिया। यस मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు ఏదైతే 4% ముస్లిం రిజర్వేషన్ గురించి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదని చెప్పారో, మరి ఆన్సర్ని తప్పనిసరిగా సంబంధిత శాఖ మంత్రితో మాట్లాడి గౌరవ సభ్యులకి మరి సమాధానం పొందగలుగుతుంది। అదేవిధంగా వారి యొక్క సూచనని
ఈ ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా పరిగణలో తీసుకుంటుంది. सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने रियासती असम्बली में बरखी मसले पर मुबाहिस पर हुकूमत की अदम तवज्जो पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बरखी शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन उस शोबे की निगरानी के लिए कोई वजीर नहीं है, जबकि चीफ मिनिस्टर जो इस शोबे की निगरानी कर रहे हैं वो इस संगीन मसले को समझने से कासिर हैं और हुकूमत की लापरवाही और अदम दिलचस्पी से सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत 2016 से बरखी खरीदने का मंसूबा बना रही है, जबकि इस बात की क्या जमानत है कि कांग्रेस फिर से इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कायदीन सिर्फ बदउनवानियों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि माहिदों के जरिए सिर्फ दौलत बटोरी जा रही है और हर कोई मनमानियों के जरिए अपनी मर्जी चला रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर असम्बली एन मनोहर की जानिब से इजलास को पीर तक मुलतवी किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गैर जरूरी माहिदों के जरिए सारिफीन के साथ खिलवाड़ करना छोड़ देना चाहिए और अगर हुकूमत इस मामले से निमटने में कासिर है तो उन्हें इख्तिदार भी छोड़ देना चाहिए। ప్రజా జీవితాలతో ఆడుకోవద్దండి, వినియోగదారుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దండి. మీకు చేత కాకపోతే చేత కాదని రాజీనామా చేసి మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి. మీ అసమర్థత, మీ అవినీతి, మీ గ్రీడీనెస్, మీరు మీ డబ్బులకు మీ పిచ్చ అన్ని కలిపి ఈ వ్యవస్థను కుప్పగొల్చాయి. ప్రజలకు ఇబ్బందులు వచ్చాయి, భావి తరాలకు కూడా ఇబ్బంది వచ్చే విధంగా 30 ఏళ్ళు గురి పని చేసే విధంగా బిహేవ్ చేస్తా ఉంటున్నారు. ఓసారి బాధేస్తుంది. భారతదేశంలో ఎవ్వరూ చేయని విధంగా నేను రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాను. कांग्रेस हुकूमत 3 महीनों में गिर जाएगी। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मजलिस और प्रजाराज्यम के सहारे चलने वाली हुकूमत के इख्तिदार पर ज्यादा दिनों तक बरकरार रहने के आसार अब कम दिखाई देते हैं। मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि उधर मरकजी हुकूमत का भी यही हाल है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली का कहना था कि रियासत में 17 ज़िमनी इंतखाबात के नताज के बाद बकौल वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी के 70 कांग्रेसी अरकान असेंबली जगन मोहन रेड्डी के साथ चले जा सकते हैं। मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि वजीर सेहत की पेशकयासी सच साबित हो सकती है और कांग्रेस हुकूमत गिर भी सकती है। असेंबली सतह पर प्रजाराज्यम के कांग्रेस में इंजमाम का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस सिलसिले में स्पीकर की जानिब से सरकारी ऐलान किया जाना बाकी है। 4 शंबे को कांग्रेस की जानिब से किष्टा रेड्डी और प्रजाराज्यम की जानिब से वी गीता ने स्पीकर को इंजमाम से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात हवाले किए। इसके बाद कांग्रेस में प्रजाराज्यम के इंजमाम का अमल मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर के ऐलान के बाद प्रजाराज्यम के अरकान असेंबली कांग्रेस के अरकान तस्वुर किए जाएंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला माधव रेड्डी की 12वीं बरसी के मौके पर उन्हें तेलुगुदेशम की जानिब से खराज पेश किया गया। बशीरबाग पर वाक़ माधव रेड्डी के मुजस्मे पर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने फूल चढ़ाए। इस मौके पर तेलुगुदेशम के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर माधव रेड्डी को खराज पेश करते हुए कहा कि माधव रेड्डी एक अवामी कायद थे और वो अवामी मसाइल की एकसई को हमेशा तरजीह देते रहे। यूसुफगुड़े में जुनूनी आशना ने अपनी दाश्ता और उसके भाई का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास नामी शख्स के प्रभावती नामी खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, लेकिन प्रभावती का भाई किरण दोनों के ताल्लुकात का सख्त खिलाफ था और अक्सर वो श्रीनिवास और अपनी बहन को मिलने से रोका भी करता था। किरण की जानिब से रिश्ते में रुकावटें खड़ी करने पर श्रीनिवास सख्त बरहम था। आज यूसुफगुड़े के लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में वाक़े प्रभावती के घर पहुंचा, जहां पर उसकी किरण के साथ बहस और तकरार हो गई, जिस पर श्रीनिवास ने तेज धारी वाले हथियार से किरण पर हमला कर दिया। जब प्रभावती और उसकी मां ने श्रीनिवास को रोकने की कोशिश की तो उसने दोनों पर भी दीवानावार हमले शुरू कर दिए, जिसमें किरण और प्रभावती दोनों बरसरी मौका हलाक हो गए, जबकि इन दोनों की मां शदीद जख्मी हो गई। वाक़े के बाद श्रीनिवास ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाक़े की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई। पुलिस श्रीनिवास से पूछताछ कर रही है। अब देखते हैं क्या है आज की हम बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने शाम में जारी सिक्योरिटी क्रैकडाउन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बशर असद भी दीगर आमरों की तरह इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि शाम में एक तरफा अमरीकी फौजी कार्रवाई एक गलती होगी।
मंगल को मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने शाम में तशद्दुद को दिल को तोड़ देने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन हुकूमत शामी सदर बशर असद की हुकूमत को अकेला करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगी। ओबामा ने कहा कि उन पर तनकीद करने वालों को यह हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि जंग की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीकी सदर ने शाम की सूरत हाल को लीबिया से मुख्तलिफ बयान करते हुए कहा कि जब अमरीका फ़िज़ाइया ने लीबिया में मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों को जुल्म सितम से रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की थी तो उस वक्त आलमी और इलाक़ाई बरादरी उसके साथ थी। उन्होंने कहा कि शाम की सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है, इसलिए वहाँ फ़ौजी कार्रवाई मुनासिब फैसला नहीं होगा। जायज़ों और तज्जियों के बरखिलाफ अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी अपने हरीफों पर मुकम्मल सबकत हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ताहम 10 में से 5 रियासतें उनके नाम रही हैं और मिट रोमनी को करीबी हरीफ रिक सैंड्रोम का कहना है कि ओक्लाहोमा और नॉर्थ डकोटा में उनकी कामयाबी से ये साबित होता है कि वो पार्टी के ख़दामत पसंद नज़रिए की नुमाइंदगी करने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। मशरकी लीबिया के तेल से मालामाल श्रीनायका के रहनुमाओं ने जुज़वी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है। इन रहनुमाओं का कहना है कि उनके इलाके को कई दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा है। बेनगाजी के इलाके में खुद मुख्तारी का ऐलान करने की तकरीब में 3000 मुकामी कायदीन शरीक थे। वाज़ेह रहे कि लीबिया के साबिक़ रहनुमा मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के खिलाफ गुज़िश्ता बरस शुरू हुई तहरीक में बेनगाजी बागियों का गढ़ तस्वुर किया जाता था। लीबिया की अबूरी हुकूमत ने मशरकी लीबिया की खुद मुख्तारी की मुखालिफत करते हुए कहा है कि इससे मुल्क के टूट जाने का खतरा है। अमरीकी सदर बराक ओबामा का कहना है कि उन्हें अफगानिस्तान में कुरान मजीद को नुकसान पहुंचाए जाने के वाक़े पर शदीद तशवीश हुई थी। यह वाक़ा एक इशारा है कि अब अमरीकी फ़ौज की अफगानिस्तान से निकलने का वक्त आ गया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बराक ओबामा का कहना था कि अफगानिस्तान से निकलने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि अब अल-क़ायदा यहाँ फ़ाल नहीं है और अफगानिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क बन चुका है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 5 रियासतों के नतायज पार्टी के लिए सबक, राय दहिंदों का फैसला कबूल। इंतखाबी नतायज पर सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी का रद्द-ए-अमल। सत्तर फीसद मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मायावती का एतराफ। गवर्नर को पेश किया इस्तीफा। कौन होगा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर? 9 मार्च को कतई फैसला लिए जाने का इम्कान। पांच रियासतों के इंतखाबी नतायज का रियासत के ज़िमनी इंतखाबात पर असर नहीं पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। मसाइल से निमटना नहीं जानते तो इक़्तिदार छोड़ दें, हुकूमत को सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। सरकारी महकमे जात और आउटसोर्सिंग में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करने असेंबली में मजलिस का मुतालबा। शाम में एक तरफा फौजी कार्रवाई गलती होगी, अमेरिकी सदर बराक ओबामा का बयान। यूसुफगुड़े में दोहरे कत्ल की संगीन वारदात, आशना ने दाश्त और उसके भाई का कत्ल कर दिया। और 59वें कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान, विद्या बालन को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।